हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 6.2 जो कि बहुत 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 ही इजी है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत ही मजेदार। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझना शुरू करते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है फॉलोइंग नंबर। भाई साहब, ये फॉलोइंग नंबर क्या होता है? अरे कुछ नहीं, ये नीचू नीचू जितने भी नंबर दिए इन सबके निकालने हैं हमें। क्या स्क्वायर निकालने हैं। इसका मतलब जो 32 दिया है, इस 32 का मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। क्या होता है इसी तरीके से अगर 35 दिया है, इसका हमको क्या निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है। इसी तरीके से अगर हमें दिया गया है 86, तो 86 का क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। तो इसी तरीके से इन सब का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए आप एक चीज कर दोगे, मुझे पता है क्या करोगे, जितना है 32 का इंटू 32 करोगे, जितना भी मैं बोल लूं, बट आप यही करोगे बाद में, 32 इंटू 32 ही करोगे। फिर 35 दिया तो 35 इंटू 35 ही करोगे। मुझे इतना विश्वास है कि आप ये करोगे ही करोगे, चाहे मैं जितना बता लूं। बट प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करने का एक अच्छा मेथड अगर आपको करना ही है तो इस मेथड से सॉल्व करो। मल्टीप्लाई तो इतने सालों से करते आ रहे हो, फिर से उसी चीज को करना है क्या, उसी चीज पे ही जीना है क्या? नहीं, आप 10th में ही पहुंच जाओगे तो बहुत बच्चे क्या 12th तक इसी को ही लगाते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है, मजेदार ट्रिक बताता हूं। देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अरे कुछ नहीं करना, छोड़ दें क्या? नहीं, देखो ध्यान से देखो क्या करना है। जो 32 है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट का पहला हम लोग सॉल्व करें। क्या है, 32 है। इस 32 को कैसे लिख सकते हो, ध्यान से। 32 को क्या लिखो, 30 प्लस 2। अब इन दोनों का स्क्वायर लेना है, तो मतलब 32 का स्क्वायर करना है हमें। इसका मतलब क्या, हम लोग लिख सकते हैं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां पे एक मैं अच्छे से बता देता हूं ताकि दूसरे अगर जब आप करो तो दिक्कत ना हो। अब यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, मतलब a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार लिखा जा सकता है। मतलब कोई वैल्यू है अंदर, उसका स्क्वायर है ना, तो इस वैल्यू को 2 बार लिखा जा सकता है। जैसे 2 का स्क्वायर अगर कहें तो 2 को कितनी बार लिखा जा सकता है, 2 बार लिखा जा सकता है। इसी तरीके से कोई वैल्यू अंदर दी गई, उसका स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को कितनी बार लिखा जा सकता है, 2 बार, वो भी इनटू में। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अब मैं a को क्या करूंगा, दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो a प्लस ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरह b को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो b a प्लस ये लिखा जा सकता है, a प्लस बी लिखा सकता है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, ध्यान से सुनो। इसको हम लोग लिखेंगे 30 प्लस 2 और फिर इसको भी 30 प्लस 2 लिखेंगे। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 30 प्लस 2 और फिर क्या होगा 2 30 प्लस 2। ये कैसे आया सर, देखो 30 को मैंने इंटू किया 30 प्लस 2 से, फिर 2 को इंटू किया मैंने 30 प्लस 2 से, तो मुझे लगता है आ गया होगा। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, 30 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 2 और ये 2 इंटू 30 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, क्या आएगा, 3 3 जा 9 9 0 0, क्योंकि 0 क्या हो जाएगा डबल और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 3 का 3 दूनी 6 60 प्लस 60 प्लस 2 2 जा 4। तो अब क्या करो, इन सबको ऐड कर दो। तो ऐड क्या होगा, 900 क्या होगा, 90 नहीं 900, फिर 60 60 120 प्लस 4। इसको करोगे 4 2 और 10, तो क्या आ गया आपके पास 1024 आ गया। किसका, 32 का आंसर आ गया। 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32 का स्क्वायर आ रहा है क्या, 1024। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों किस तरीके से निकाल दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से। ज्यादा इसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अरे क्या बात करो सर, इतना लंबा चौड़ा बता दियो, दिमाग नहीं लगाने की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हैं, दिमाग में चल रहा होगा ना। तो 1 2 3 4 बार करोगे, ये सब सॉल्व करोगे तो आपको आता जाएगा, ठीक है, दिक्कत एकदम नहीं होगी। तो अब देखो, जैसे मैं इसको छोड़ देता हूं, इसको आपके ऊपर छोड़ देता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। क्या है, 86 को अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। 86 को 80 प्लस 6 लिख सकते हैं, हाँ। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि हमें 80 प्लस 6 और 80 प्लस 6 लिख सकते हैं। इसको हम लोग अब लिख सकते हैं 80 इंटू 80 प्लस 6 और क्या लिख सकते हैं 680 प्लस
6 लिख सकते हैं। इसको क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर प्लस 80 इंटू 6 और ये 6 इंटू 80 और ये हो जाएगा हमारे क्या 6 × 36 मतलब 6 का स्क्वायर, हाँ कि ना। अब देखो क्या हो जाएगा फाइनली 8 8 64 6400 प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करो 6 और 8 48 मतलब 48 480 प्लस 480 प्लस 36। अब इन सबको ऐड कर दो तो ये जाएगा 6400, ये क्या हो जाएगा ये करो 480 480 और 36 आहा ये 6 हो जाएगा 8 8 16 16 3 19 19 से 9 हासिल आया 1 4 4 8 7 12 12 1 13 13 3 हासिल आया 1 7। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर 7396। तो आप देख लेना क्या ये कैलकुलेशन मैंने सही की है, क्या ये मैंने सही लिखा है। नहीं लिखा होगा तो आंसर क्या हो रहा होगा यहाँ पे गलत आ रहा होगा, और अगर सही किया होगा तो आंसर क्या है प्यारे बच्चों सही आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यही क्या इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप 90 प्लस 3 का स्क्वायर करोगे, इसमें आप क्या करोगे 30 प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, प्रोसीजर सेम है। इसमें क्या करोगे 70 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे और इसको क्या करोगे 40 प्लस 6 का स्क्वायर करोगे। तो ये करोगे आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पिछली वीडियोस जो मैंने करवाई थी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कि ये कैसे यूज कर रहे हैं वो आपने किया होगा। फॉर्मूला अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं। अरे क्या कर दिया मैंने, इसे रब कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ला एक और ट्रिक मैं बता देता हूं। एक वो क्या है, किसके लिए 5 के लिए है, किसके लिए 5 के लिए कि अगर a और 5 है, जैसे कि 35 था और 35 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है डायरेक्टली तो इसके लिए कैसे निकालते थे a प्लस 1 इंटू 100 ये फॉर्मूला था प्लस 25। तो इसके लिए क्या करो a क्या होता था हमारा, ये पहली वैल्यू होती थी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1। अरे भाई साहब ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ 3 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। अब देखो 4 इंटू 3 1200 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 1225। आंसर यही आएगा। जो कितनी जल्दी निकाल दिया, टेंशन नहीं है। ठीक है, ये सब आपको लग रहा है डिफिकल्ट है पर 3-4 बार सॉल्व करोगे, 3-4 पाल नहीं 3-4 बार सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब क्या करना है इसमें एक्चुअली, तो रिजल्ट आप जल्दी निकाल लोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। आपको एक नंबर दिया है, आपको ट्रिपलेट निकालने हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है। उसके लिए याद रखो यहां पे हमें एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये दिया है। अब इसमें कैसे हमें पता चलेगा, तो हमें दिया गया है 3 नंबर दिए रहते थे, एक नंबर हमें दिया है, 3 नंबर दिया रहता था, एक नंबर दिया है। और इन नंबरों को क्या कह रहा है, इन 3 नंबरों को वो क्या कह रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट कह रहा है पहले से ही, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देख लो पहले ही कह रहा है राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, जिसका एक नंबर आपको दिया है तो ये फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला था ट्रिपलेट निकालने का, वो क्या था, अगर आपके पास 2m है, देखो m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इससे अगर हमें कोई भी ट्रिपलेट एक दिया है, कोई भी ट्रिपलेट दिया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते थे, पहले इसके इक्वल करके देखते थे, इसके इक्वल और इसके इक्वल करके देखते थे, और फिर जब हम लोग करके देखते थे और अगर हमें जहां पे हमें m की वैल्यू इंटीजर मिल जाती थी, m की वैल्यू इंटीजर मिल जाती थी, जिसमें इसमें अगर मिल गई तो बल्ले बल्ले, इसमें मिल गई तो बल्ले बल्ले, इसमें मिल गई तो बल्ले बल्ले। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसमें हमें m की वैल्यू इंटीजर मिल जाएगी वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये और ये निकालना शुरू कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, चलो ठीक है दिखाते हैं, दिखा रहे m की वैल्यू हमारे पास इंटीजर मिलनी चाहिए। तो 6 था हमारे पास, क्या था 6 था हमारे पास, 6 किसी के भी इक्वल हो सकता है, वो 2m के भी हो सकता है, m स्क्वायर माइनस 1 के भी और m स्क्वायर प्लस 1 के भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पहले स्टार्ट करते हैं किससे, हम लोग कहेंगे कि 2m के बराबर है क्या 6, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आहा 3 आ गई, कैसे आ रही है m की वैल्यू 3, ये देखो 2m इज इक्वल टू 6 है और m की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर भेज देंगे तो ये 6/2 हो जाएगा, इसे से काटेंगे तो अब तो आ जाएगा ना 3, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, उम्मीद करता हूं आया होगा। ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई 3। अब यहां पे तो हमें पता चल गया क्या
कि यहाँ पे पहला तो हमें मिल गया कि 2m की वैल्यू क्या है 6 है। अब हमारे पास क्या होगा, दूसरा क्या है हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा, m की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 का 9, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। आया कि नहीं समझ में? चलो अब आया 3 m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 का 9, 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। तो कितने नंबर आ गए, 2m की वैल्यू है हमारे पास 6, m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास 8, फिर क्या है हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 की हमारे पास है 10। तो देख रहे हो 3 नंबर आ रहे हैं हमारे पास, 6, 8 और 10 आ रहा है कि नहीं, 6, 8 और 10 आ रहा है। और यही हमारा क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब अधिकतर बच्चे कहेंगे सर चलिए आपने इसके इक्वल कर दिया, एक बार इसको भी तो देख लीजिए, m स्क्वायर माइनस 1 के देख लीजिए और m स्क्वायर प्लस 1 के भी देख लीजिए। तो यहां पे हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही थी, हमें m क्या मिल रहा था, इंटीजर वैल्यू मिल रही थी। जहां पे भी हमें इंटीजर वैल्यू नहीं मिलेगी हम लोग उसे स्किप कर देंगे, दूसरे वाले पे चलते चलेंगे। चलो इस वाले पे भी हम लोग करके दिखाते हैं आपको। m स्क्वायर ये हटा देते हैं, ठीक है। चलो हम भी दिखाते हैं कि औरों पे क्या होगा असर। देखो ये हो गया हमारा पहला, करते हैं हम लोग इसे मान लेते हैं कि m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या है 6 है। तो अब देखो m स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 6 प्लस 1, m स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और कोई भी इंटीजर m क्या है एक इंटीजर, कोई भी इंटीजर की वैल्यू 7, कोई भी इंटीजर लीजिए उसका स्क्वायर करिए और अगर वो 7 आ जाए तो हमें बताइएगा, ठीक है। अगर कोई भी इंटीजर आप लीजिए उसका स्क्वायर कर दीजिए और अगर वो 7 आ जाता है तो बताइएगा। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी इंटीजर नहीं है, कोई भी इंटीजर नहीं है। आप देखो 1 को रखो, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। क्या 7 आया, क्या 7 आया? सारी इंटीजर कंसिस्टेंटली हम क्या करें, इंटीजर ही तो रख रहे हैं, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, m इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, ये हेयर m इज नॉट इक्वल्स टू हेयर, यहां पे लिखो हेयर m इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर है, ठीक है। खत्म कहानी, फिर छोड़ देंगे क्योंकि इंटीजर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्व करना। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि अब हम लोग चेक करते, अगर इंटीजर मिलता तो हम लोग क्या करते, m स्क्वायर प्लस 1 निकालते, 2m निकालते, बट इंटीजर आई ही नहीं वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 या फिर कह लो नेचुरल नंबर आई ही नहीं, 1 से ग्रेटर आई ही नहीं, ठीक है। तो आई ही नहीं, जब नहीं आई तो ना इसे चेक करेंगे ना इसे चेक करेंगे, सीधा यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ठीक है। अब अगर हम बात करें m स्क्वायर प्लस 1 की बात करें, इसमें देख लो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6 की बात करें तो 6 क्या, अब देखो अब यहाँ पे m स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 1, आहा 6 प्लस 1, आहा 6 प्लस 1 क्या होगा, यहाँ पे चल जाएगा -1 हो जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी वैल्यू बताओ m की जिसका स्क्वायर करने पे, m क्या है एक इंटीजर, जिसका स्क्वायर करने पे हमें 5 मिले, जिसका स्क्वायर करने पे हमें 5 मिले। तो यहाँ पे भी हेयर मुझे क्या मिल रहा है, m इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, यहाँ पे हमें m कोई इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो इंटीजर मिलेगा तभी हम लोग फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे m स्क्वायर प्लस 1 मैंने किया, अगर इंटीजर यहाँ पे मिल जाता है तो हम लोग यहाँ से m की वैल्यू लेके 2m को फाइंड करेंगे, फिर m स्क्वायर माइनस 1 को फाइंड करेंगे जहां पे हमें m की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे हम देख चुके हैं कि 6 के केस पे सिर्फ हमें किसमें मिल रहा था, सिर्फ हमें 2m इक्वल्स टू 6, मतलब m इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो m की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 3 मिल रही है। तो जहां मिलेगी वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पे अब हम लोग एक और सॉल्व कर लेते हैं, एक और सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है, यहां पे आप कुछ भी आंख बंद करके ले लीजिए, मैं 16 ले लेता हूं, 16 देखते हैं। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2m लेंगे, 2m इक्वल्स टू क्या करेंगे 16 कर देंगे, ठीक है। ये सब 2m क्या बता रहे बेटा, मैं अभी बताया था कि यहाँ पे हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर होंगे और ये 3 नंबर कैसे निकाले जाते हैं, जैसे देखो 2m से, ठीक है 2m से और m स्क्वायर -1 m स्क्वायर प्लस 1 से निकाले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर एक आपको दिया रहेगा, उन एक को इनके इक्वल करके आप देख सकते हो। जहां पे आपको m की वैल्यू इक्वल टू इंटीजर मिल जाएगी, m इक्वल्स टू इंटीजर मिल जाएगी, वह उसी से ही आप क्या करोगे, फिर इन सबको दूसरों को निकालोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं 2m इक्वल्स टू 16 करूँ तो m की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे m की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 16/2 दैट इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या 8,
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या 8 से हमारा 8 से आ रहा है क्या एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, नहीं एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन नहीं, हमारे पास एम की वैल्यू मिली है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर माइनस वन दैट इज इक्वल टू 8 इज 64 माइनस वन इक्वल्स टू 63, तो एम स्क्वायर प्लस वन हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू 64 प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू 65। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया क्या 2m की वैल्यू क्या थी 16 मिल गया हमारे पास, एम स्क्वायर माइनस वन का 63 और ये आ जाएगा 65, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हाँ कि ना। इसी तरीके से आप चाहो तो 18 का निकाल दो, 18 का निकाल दो और 14 का निकाल दो, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। 2m के ही इक्वल कर दोगे तो तुरंत डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट 2m के इक्वल करो, 2m इक्वल्स टू 7 2m इक्वल्स टू 14। देखो प्यारे बच्चों जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2m से ही आए और सिर्फ 2m के ही, बट जो आपका पहला अप्रोच हो वो 2m पे करके देखो, फिर m स्क्वायर माइनस वन पे करके देखो, 2m से अगर नहीं निकल रहा है तो m स्क्वायर माइनस वन के करके देखो। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा सर जी, चलिए ठीक है मैं दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं कि अगर ना आ रहा हो तो क्या करेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों अगर मुझे 10 दिया जाता, क्या दिया था, पहला हमारे पास 10 दिया है, दूसरा नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। ठीक है, अब देखो अगर मैं, अब जरूरी नहीं है कि इससे आए उससे ना आए, उससे आए इससे ना आए, तो अगर मैं इसको करूं एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 10 करूं, तो यहां पे देखो अगर मैं निकालना चाहूं एम स्क्वायर इक्वल्स टू 10 माइनस वन, तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू 9, यहां से एम की वैल्यू हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, एम की वैल्यू यहां पे हमें मिल जाएगी प्यारे बच्चों 3 मिल जाएगी। कैसे मिलेगी एम की वैल्यू 3 कैसे मिलेगा, एम इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं एम का स्क्वायर। अब देखो एम यहाँ पे भी है और ये वाला इक्वल टू में, जब इक्वल में है तो ये इस चीज के इक्वल होगा, तो एम इक्वल्स टू 3 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो m की वैल्यू आ गई है 3, इसका मतलब इसकी तो वैल्यू आ गई हमारे पास 10, तो हमारे पास 2m की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। अब m स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू है 3, 3 का 9 माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास 6 आ गया, 6 और 8, 6, 8 और 10, तो करके देख लो 6 छंग 36, 8 8 64 और इसका 100 स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो और इसके इक्वल कर दो, हाँ होगा 64 प्लस 3, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, इसको 2m के भी इक्वल करोगे तब भी निकल के आएगा, 2m इक्वल्स टू 10 करोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके 5। तो इधर से भी आपको जो मिले, यहां से इधर से जो मिलेगा ये अलग ट्रिपलेट मिलेगा, इधर से जो मिलेगा ये एक अलग ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं। क्या करो आप, क्या करो जो छूटे हैं, जैसे कि 14 छूटा है, इसको करके देखो, इन सबको फिर से एक बार करके देखो जितना मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में कैसे दिए, सॉल्यूशन में देखो किस तरीके से सॉल्यूशन किया गया है। ठीक है, करोगे 2-3 एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे कुछ और चीज, देखेंगे स्क्वायर से रिलेटेड क्या और चीज एनसीईआरटी में बता रहा है। तो ये एक्सरसाइज होगी आपकी एक्सरसाइज 6.2 पूरी की पूरी कंप्लीट। मिलते हैं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करो, अपना ख्याल रखो और ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।